अब पंडित मुसलमान लोग वहां कहते, मुसलमान लोग कहते हैं कि हम अपनी साधना को नहीं छोड़ सकते। परमात्मा कहते हैं कि तुम साधना भी कर रहे हो और तुम दुखी भी जो के तुम। तो कहते हैं हम हमारे भगवान, हमारे हजरत मोहम्मद जी को खुद खुदा मिले थे आकर के। उनको जबरील नाम का देवता और ऐसे ऐसे मिला था, उसको सतलोक लेकर गए थे, ऐसा किया था वैसा किया था। यानी 1 घंटे तक वो श्री मोहम्मद जी की पूरी जीवन चरित्र सुना दिया। परमेश्वर ने कहा कि नादानो, तुम स्वयं कहते हो कि हजरत मोहम्मद जी को कौन मिला था? एक जबरील नाम का देवता मिला था। और जबरील नाम का देवता जबरदस्ती हजरत मोहम्मद जी की गर्दन दबा के, ऐसे गला घोंट के कहता कि पढ़, मैं जो कहूं ऐसे साधना कर। और वो भयभीत होकर डर के हजरत मोहम्मद जी ने वो साधना प्रारंभ की थी। और क्या उसकी क्या हिस्ट्री है कि हजरत मोहम्मद जी जिनसे मुसलमान धर्म का प्रचार बना, ये उसके प्रवर्तक थे। हजरत मोहम्मद जी के पिताजी, जब हजरत मोहम्मद जी माँ की गर्भ में थे, पिताजी की मृत्यु हो गई थी। और जब 6 वर्ष के हुए तो माँ की भी मृत्यु हो गई थी। एक दादाजी परवरिश कर रहे थे, 8 वर्ष के हुए जब दादाजी भी मर गए। एक अनाथ की तरह, यतीम की तरह उनके ऐसे घूमते फिरते रहे। जब 25 वर्ष के हुए तो एक 40 वर्षीय 2 बार विधवा हो चुकी थी जो औरत, उस खजीदा नाम की स्त्री से उनका विवाह हुआ। 7 संतान हुई, 3 लड़के और 4 कन्याएं प्राप्त हुई। हजरत मोहम्मद जी को एक जबरील नाम का देवता मिला जब हजरत मोहम्मद जी एक गुफा में साधना कर रहे थे। क्योंकि हजरत मोहम्मद जी कौन थे? ये भगवान शिव के लोक से आई हुई पुण्यात्मा थी। क्योंकि द्वापर तक अपना कोई धर्म नहीं, कोई मजहब न्यारा नहीं था, तो वो उस अच्छी आत्मा थी। अपनी पुण्य कमाई को स्वर्ग, वहां विष्णु शिव जी के लोक में गण रूप में थे, वहां समाप्त करके आगे। फिर भी मनुष्य जीवन का कोई संयोग था, पुण्यात्मा का मनुष्य शरीर बन गया। और फिर भी परमात्मा की तरफ बनी रहती है उस पुण्यात्मा में जिसने कभी पहले साधना की होती है। उस तरफ में गुफा में जाकर सारी कई दिन साधना करता था, जैसा कि उसको पता था, बैठा रहता, ध्यान लगाता था। तो वहां एक जबरील नाम का देवता आया, उसने गला घोंट कर जबरदस्ती मोहम्मद जी को कहा कि ये पढ़, ये बोल जैसे मैं बोलता हूं। और वो डर गया, सारा कांप गया, पसीने आ गए। फिर दूसरी बार फिर कहा, तीसरी बार फिर कहा। तो हजरत मोहम्मद जी ने अपनी पत्नी को आकर बताया कि 3 बार ऐसे कहा। तीसरी बार मुझे ऐसा लगा कि जान तो मार देगा जब मैं नहीं बोलूंगा। पहले डरता बोला नहीं, फिर कहा कि मैं क्या पढ़ूं, मैं तो अनपढ़ हूं। फिर कहते हैं ऐसी उसने बोलकर पढ़ाया तो याद हो गया। ऐसे 2-3 बार मिला। फिर उनको ऊपर एक खच्चर पर बैठा कर ले गए। वहां पर हजरत मूसा जी, हजरत ईसा जी, हजरत और जितने भी नबी नवाब थे सारे मिले उनको। वो क्या स्थान था उनको तो पता नहीं, अनजानों को वो पितरलोक था। उस पितरलोक में घुमा ले। हजरत मोहम्मद जी का सीना चाक करके उस जबरील नाम के देवता ने, कहते हैं, मेरे अंदर एक बरकतें भर दी। अब वो साधना कर रहा था जो कुरान शरीफ की जो वाणी उस जबरील देवता ने उसको सुनाई थी, जो अल्लाह की तरफ से वो लेकर आए थे। 5 वक्त की नमाज, रोजा और बंग देना, ये जीव हिंसा करना हजरत मोहम्मद जी ने नहीं कहा था। ना को बकरे की कुर्बानी के लिए कहा, ना उन्होंने गौ हत्या के लिए कहा था।
ये तो बाद में जीव के चटोरों ने यह बात बिगाड़ रखी है। तो हजरत मोहम्मद जी जो साधना कर रहे थे, उनके खुदा उस जिसको वो अल्लाह मानते इस निराकार काल में, इसके द्वारा बताई हुई 5 वक्त की नमाज करते थे, रोजा रखते थे और बंग देते थे। उसके उपरांत हजरत मोहम्मद जी के 3 पुत्र, तीनों के तीनों उनकी आंखों के सामने काल ने खा लिए, मृत्यु को प्राप्त हुए। अब देखिएगा हजरत मोहम्मद जी का जीवन परिचय। पुण्यात्माओं, हम एक पिता की संतान हैं। हम अपने आप को भूल चुके, इस काल ने गड्ढे भी चला दिए। और जब हमें पता चलेगा कि सचमुच ये कहानी क्या है, तो फिर हम इस काल के जाल से छूट सकते हैं। आप देखिएगा जीवनी हजरत मोहम्मद ये कहां से छपी है। जीवनी हजरत मोहम्मद, नीचे देखना, इसके कौन है? जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी, अनुवादक हैं नसीम गाजी फलाही, प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। अब इसके प्रश्न नंबर आपको थोड़े थोड़े से दिखाता हूं। 27 पर क्या है? शादी हजरत मोहम्मद जी के पिताजी की शादी हुई, देखना नीचे प्रश्न नंबर 28 के नीचे देखें। बाप ने बेटे की ओर से शादी का पैगाम दिया। आमनी के घर वालों ने इसे स्वीकार अपने लिए सौभाग्य की बात समझी। खुशी खुशी तैयार हो गए और चटपट शादी हो गई। रिवाज था कि दुल्हा शादी के बाद 3 दिन ससुराल में ही रहेगा। ऐसा नियम था पहले कि 3 दिन वहां ससुराल में ही रहता था। अब्दुल्ला की भी 3 दिन ससुराल में। अब्दुल्ला जी कौन थे? ये हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी। अब्दुल्ला भी 3 दिन ससुराल में रहे, फिर घर चले आए। साथ में दुल्हन भी थी, यानी आमिना भी थी, जो हजरत मोहम्मद जी की माता जी। उसमें अब्दुल्ला की उम्र लगभग 17 साल की थी। शादी को अभी कुछ दिन भी हुए थे। व्यापारियों का एक काफिला शाम जा रहा था। उसके साथ अब्दुल्ला, हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी अब्दुल्ला भी हो लिए। वापसी में मदीने से गुजरे। वहां उनके बाप का ननिहाल था। थके तो थे ही, दम लेने के लिए वहां ठहर गए और काफिला इत्तेफाक से बीमार पड़ गए। अब्दुल्ला जी, हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी बीमार हो गए और साथियों ने उनको वहीं छोड़ दिया, उनके वहीं पर। ये देखो नीचे अब्दुल्ला की आज वहीं से अब्दुल्ला के इंतकाल की दुखद खबर आ रही थी। यानी खबर बड़ी दर्दनाक थी। नौजवान की मौत, वह भी अब्दुल्ला जैसे नौजवान की। जिसे सुना वो तड़प उठा। यानी हजरत मोहम्मद जी माँ की गर्भ में थे, उसी समय उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। ये देखिए प्रश्न 28 पे लिखा कि अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तब आमिना गर्भवती थी। नीचे देखिए सोमवार का दिन था। रबीउल अव्वल की 12 तिथि थी, त्रिक थी। आमिना के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम के रखा, नाम मोहम्मद रखा गया। अच्छा, अब तो इतना तो यही बताएंगे। उसके बाद क्या हुआ? उनकी शादी हुई एक 2 बार विधवा हुई औरत खदीजा जी से।
खदीजा बहुत ऊंचे घराने की औरत थी। उनकी वंशावली पंचमी वस्तु में कुसई तक पहुंचकर आपसे जा मिली थी। वह बनी मखजूम के 2 रईसों से आगे पीछे विधवा थी, ब्याही थी। वे दोनों बहुत काफी दौलत छोड़कर दुनिया से विदा हो गए थे। 2 बार वो विधवा हो चुकी थी। उसके साथ उस हजरत मोहम्मद जी यानी जिसके माँ बाप भी नहीं हो तो उनके साथ कौन रसूख करता है। उनकी शादी हुई, फिर शादी के बाद उनको 7 संतान हुई और तीनों बेटे हजरत मोहम्मद जी के उनकी आंखों के सामने मर गए। प्रश्न नंबर 64 पे लिखा है इसी पवित्र पुस्तक के हजरत मोहम्मद जी की जीवनी के 64 नंबर पृष्ठ पर लिखा है कि लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्दी ही खत्म हो गए। आपके सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह से जा मिले। जख्म पर जख्म लगते रहे लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया, बड़े हुए तो अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। ओए होए, अब पढ़ती आना कालजा पटपटाव है जिस पिता के सामने तीनों बेटे मर जाएं, और ये भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इस पूरे मुस्लिम धर्म का। जब आप पूजा किस लिए करते परमात्मा की, घर में सुख हो, हमारे पर आपत्ति आनी हो तो वह टल जाए। और जिन भगवानों की तुम पूजाएं करते हो, इनकी पूजा करते करते, और हजरत मोहम्मद जैसी पूजा मुसलमान तुम नहीं कर सकते अब वर्तमान में। वो तो एक पुण्य आत्मा थी, पुराने संस्कार अच्छे थे, शिरदर्द की बाजी लगा करके वो भगवान की भक्ति करते थे, और उसके बाद भी ये दुर्गति तुम्हारी हुई। फिर क्या बताया कि 164-65 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं इसी पवित्र पुस्तक के 164-65 पृष्ठ पे क्या लिखा है कि जबरील देवता हजरत मोहम्मद जी को ऊपर ले गया और वहां क्या देखा। 164 पृष्ठ पर लिखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे अल्लाह के ने उनको जो बड़ी बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र कर रहे थे। उनको भी बयान फरमाया कि इस तरह आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि इस तरह हजरत जबरील मुझे पहले आकाश पर ले गए। वहां इंसानों के बाप हजरत आदम मिले। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते, हंसते थे, हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद के कर्म थे और बाईं ओर बद के। हजरत आदम ने आप को देखा तो बोले। हजरत मोहम्मद को देख करके हजरत आदम बाबा जो ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म के मुखिया माने जाते हैं, उसने पूछा कि तुम्हारा आना मुबारक हो नेक नबी है, नेक बेटे। हजरत आदम जी ने कहा हजरत मोहम्मद जी को कि बेटा तेरा आना मुबारक है मेरे बेटे। आपने जबरील से पूछा, यानी हजरत मोहम्मद जी ने जबरील से पूछा ये कौन है। जबरील देवता ने जवाब दिया कि ये आदम अलैहि है, ये सारे इंसानों के बाप हैं। फिर जबरील आपको दूसरे आकाश पर ले गए और फिर तीसरे पर। इस तरह आगे बढ़ते चले गए। आप जिस नबी के पास से गुजरते थे ये मनमोहक शब्द कानों में गुजरते थे, तुम्हारा आना मुबारक हो हे नेक नबी, हे नेक भाई। इस तरह आप 7वें आकाश पर पहुंच गए। वहां हजरत इब्राहिम मिले, आपको देखते ही बोले तुम्हारा आना मुबारक हो नेक नबी, नेक बेटे। इस तरह आगे गए तो हजरत मूसा मिले, आगे देखो, यानी इस तरह ये सब मिले उनको वहां पर। आप हजूर 5 नमाजें मूसा जी मिले, लौट कर आइए और भगवान के पास गए तो 50 नमाजें कही उनको, 50 नमाज करो। मूसा जी ने कहा लौट कर जाइए और रब से
कमी करने की दरखास्त कीजिए। कहने का भाव ये है कि 2-3 बार वापस जाकर के केवल 5 नमाजों को करने के लिए ही ये 5 नमाजें हैं, लेकिन सबब इनका 50 का ही है। मेरे फैसले बदला नहीं करते। कहने का भाव ये है कि जिस भगवान के पास पर्दे के पीछे से आवाज आई हजरत मोहम्मद जी को वहां गए, जबरील साथ लेकर गया, तो वहां क्या बताया कि उसने कहा कि 50 नमाज किया करो। 50 नमाज का आदेश लेकर मोहम्मद जी वापस आ गए। तो मूसा जी ने कहा, हजरत मूसा जी तो इसी परंपरा में नबी माने जाते हैं। उसने कहा कि 50 नहीं कर पाएंगी तेरी संगत, जाके भगवान से अर्ज करो, कम करवाने की करो। फिर लास्ट में